रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यही ना, केमिस्ट्री का। तो पहला क्वेश्चन, पहले ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया होता है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, वो चीज जानेंगे हम। ठीक, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया वह होता है, लिखिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से, जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ से, अन्य किसी पदार्थ से, अन्य किसी पदार्थ से क्रिया करके, अन्य किसी पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, भिन्न गुण वाले, है ना, भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे उसे क्या कहेंगे, रासायनिक, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं ना। एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात है, कह रहे कि रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ से क्रिया करके, आप थोड़ा देर के लिए समझिए, ये एक पदार्थ है, क्या है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, यानी ये क्या बनेगा, जल बनेगा। ये मेरा क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि ये देखिए, ये परिभाषा के थ्रू ये समझना है, कह रहा है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से, जब कोई पदार्थ, ये पदार्थ है क्या, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो अभिक्रिया कर रहा है, किससे कर रहा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, H2O, यानी क्या बना रहा है, जल बना रहा है। क्या बना रहा है, जल बना रहा है। कोई दिक्कत, हाइड्रोजन जब अभिक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन से तो क्या बना रहा है, जल बना रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ से क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। देखिए, ये पदार्थ हुआ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अभिक्रिया किससे कर रहा है, ऑक्सीजन से, एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है कि नहीं। तो नए पदार्थ का जो ये निर्माण कर रहा है, इसी को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, है ना। जैसे कि एक आदमी अकेला किसी दूसरे आदमी से मिल से अभिक्रिया करके जो नया आदमी बनाएगा, उसी को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। समझ गए, कोई दिक्कत। रासायनिक अभिक्रिया के बाद ही एक आता है अभिकारक और प्रतिफल। क्या आता है, अभिकारक और प्रतिफल। तो अगला लिखेंगे कि अभिकारक क्या है। ठीक है, क्या लिखेंगे, अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं ना, अभिकारक किसे कहते हैं। तो ये जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में इसका आंसर होगा कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे।
उसे अभिकारक कहते हैं, है ना। उसे क्या कहेंगे? अभिकारक कहते हैं, है ना। अब देखिए ये इसमें अभिकारक, जैसे कि आप हाइड्रोजन को अभिक्रिया कराए ऑक्सीजन के साथ तो क्या बन गया? H2O बन गया। इसमें अभिकारक कौन हो गया कि हाइड्रोजन जो है नया अभिक्रिया भाग कौन ले रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है। इसी ये जो जो नया अभिक्रिया भाग लेगा, जो नया अभिक्रिया क्या होगा? भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करेगा। जो भाग लिया और नए पदार्थ का निर्माण किया, इसी को क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। कोई दिक्कत यहां तक में? कोई परेशानी? उसे क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। चलिए उसके बाद आता है आपका प्रतिफल। बेटा प्रतिफल, प्रतिफल किसे कहते हैं? प्रतिफल किसे कहते हैं? प्रतिफल किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखिए, प्रतिफल किसे कहते हैं? अब देखिए प्रतिफल क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल कहते हैं, है ना। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। अब देखिए ये प्रतिफल होता क्या है, समझिएगा। प्रतिफल क्या होता है? जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके Cl2 के साथ अभिक्रिया करके 2HCl बनाता है। क्या बनाता है? 2HCl बनाता है। तो ये प्रतिफल इसमें कौन हुआ बताइए? ये हुआ। कैसे हुआ प्रतिफल? क्योंकि ये कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया ये है, इसके फलस्वरूप बने नए पदार्थ। नया पदार्थ इसमें कौन बन रहा है? नया पदार्थ यही बन रहा है। इसी को क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। क्या कहेंगे सर? प्रतिफल। कोई दिक्कत? अभिकारक किसे कहेंगे? जो भाग लेगा, जो क्या करेगा? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। क्या करेगा? भाग लेगा। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे क्या कहेंगे? अभिकारक। और जो नया पदार्थ बनाएगा उसे क्या कहेंगे? प्रतिफल। कोई दिक्कत? चलिए हो गया अभिकारक प्रतिफल के लिए। क्या कोई समस्या? हो गया? उतार ली? बड़ा जल्दी उतार लेते हैं आप लोग। लिखो रासायनिक समीकरण। क्वेश्चन लिखिएगा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? इसका लिखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों
पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों, हो गया, सूत्रों लिखे, सूत्रों की सहायता से, सूत्रों की सहायता से सूत्रों की सूत्रों की सहायता से जो निरूपण निकलता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए वही होगा H2 प्लस Cl2 2HCl, ये होगा रासायनिक समीकरण। क्या होगा? रासायनिक समीकरण। हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरीन क्या बना? हाइड्रोक्लोरीन, है ना? तो इसी को क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। एक बार फिर से देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की, संकेत क्या हुआ? इसको संकेत बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सूत्र। संकेत सूत्र एक ही हुआ। संकेत सूत्रों की सहायता से जो निरूपण निकलता, इसकी सहायता से जो निरूपण निकला, इसे क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत है? नो। चलिए, हो गया। क्वेश्चन लिखना है, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? लिखिए क्वेश्चन, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? देखिए सर, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? देखिए, बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। देखिए, ये जो समीकरण हुआ H2 प्लस O, रिएक्शन चिन्ह H2O हुआ, ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड और ये हुआ राइट हैंड साइड। तो संतुलित समीकरण देखिए होता क्या है? दोनों बगल बराबर होना चाहिए, दोनों बगल बराबर होगा तभी संतुलित समीकरण होगा। इधर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? कुछ नहीं है तो 1 है। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो दोनों बगल देखिए, दोनों बगल बराबर है, इसका मतलब ये समीकरण क्या है? संतुलित है ना? अब इसी में देखिए, अब आप ये क्या है? समीकरण संतुलित है। तो यही होता है इसका परिभाषा कि समीकरण, संतुलित समीकरण का परिभाषा लिखिए क्या होता है। लिखिए, जब समीकरण के तीर चिन्ह के बाईं ओर, जब समीकरण के, देखिए, जब समीकरण के तीर चिन्ह के बाईं और दाईं ओर परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे संतुलित समीकरण
संतुलित समीकरण कहते हैं, है ना। अब ये आपको समझा दी कि संतुलित समीकरण होता क्या है। बाईं ओर और दाईं ओर, क्या इधर क्या हो गया बाईं और उधर क्या हो गया दाईं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या लिखे, परमाणुओं की संख्या, मतलब इधर का जो मतलब हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन में कितनी है, 1 है। इधर में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है परमाणुओं की, 2। इधर ऑक्सीजन कितनी है, 1। तो दोनों तरफ देखिए, इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या है, बराबर है। तो ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो आपको सिंपल समझना है, अगर संतुलित समीकरण पूछे कि किसे कहते हैं, तो आपको देहाती भाषा में देना है कि दोनों तरफ आपस में परमाणुओं की संख्या जो बराबर होगी उसे क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। कोई दिक्कत, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होने की क्रिया को रासायनिक समीकरण संतुलित समीकरण कहते हैं। कोई परेशानी, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होने की प्रक्रिया या क्रिया को संतुलित समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्या हुआ, याद हो गया। असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, लिखिए क्वेश्चन। असंतुलित असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, है ना। वैसा समीकरण क्या, इसका परिभाषा लिखेंगे, उसमें क्या लिखे थे, वैसा समीकरण जो तीर के बाईं और दाईं और ना, बाईं और दाईं ओर परमाणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं, है ना। अब असंतुलित समीकरण देखिए होता क्या है, H2O2 रिएक्शन चिन्ह H2O, ये लिख दिए। ये समीकरण संतुलित है कि वो संतुलित है, हम इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, देखिए इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। अब उधर वाले में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है। अब देखिए दोनों बगल बराबर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर, लेकिन ऑक्सीजन बराबर है नहीं है। तो इसका मतलब ये समीकरण क्या है, असंतुलित है। क्या है समीकरण, असंतुलित। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब आप एक बार फिर से रिवीजन कर लिए, संतुलित और असंतुलित। वैसा समीकरण जिसकी जो तीर के दाईं और बाईं ओर परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो। परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण। अब वैसा समीकरण जिसमें तीर के दाईं और बाईं और परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो उसे क्या कहेंगे, असंतुलित समीकरण। कोई दिक्कत संतुलित और असंतुलित समीकरण समझने में। चलो हो गया। अब आपका आता है संश्लेषण अभिक्रिया, है ना। संश्लेषण अभिक्रिया, मिटाए। संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं,
संश्लेषण या संयोजन एक के होता है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन का ही दूसरा नाम संश्लेषण है। क्या है? संश्लेषण है ना। अगला इसका प्रश्न आंसर है, लिखिए। जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर नए पदार्थ बनाते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या अधिक पदार्थ, जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर, दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन या संश्लेषण, संयोजन या संश्लेषण संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। ये तो फिर रासायनिक अभिक्रिया की तरह ही हो गया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर, ठीक ना, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर, है ना, दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर, जो संयोग कर नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ का जो निर्माण होगा उसी को क्या कहेंगे? संयोजन या संश्लेषण। संयोजन या संश्लेषण। देखिए दो क्या कह रहे हैं, परिभाषा के हिसाब हम चल रहे हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या अधिक पदार्थ, एक है ये, एक ये, दो पदार्थ हो गया, दो रसायन परस्पर संयोग कर, ये दोनों संयोग कर क्या बना रहा है? एक नए पदार्थ को बना रहा है कि नहीं? नए पदार्थ को जो बना रहा है इसी को क्या कहेंगे? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया समझने में, है ना। चलिए हो गया। उसके बाद आता है आपका अपघटन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्या होता है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। समझिएगा इसको। वियोजन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यही आपका प्रश्न। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसमें लिखेंगे जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के टूटने से, किसी यौगिक के टूटने से जो, किसी यौगिक के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनता है, दो या अधिक सरल यौगिक बनता है,
यौगिक बनता है उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। अब देखिए समीकरण को ही हम क्या करेंगे, वियोजन या अपघटन में क्या करेंगे, उल्टा देंगे। देखिए इसको समझाते हैं यहां ऊपर में, देखिए इधर यहां समझाते हैं। कह रहा है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। कह रहा है कि जिस रासायनिक में किसी यौगिक के टूटने से दो या अधिक यौगिक बनता है। अब देखिए दो या अधिक, मान लो कि हम H2O को तोड़ रहे हैं तो ये क्या बनाएगा, एक ऑक्सीजन बनाएगा, एक क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, है ना। इसको हम तोड़ रहे हैं तो ये कौन अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि ये क्या था, एक यौगिक था। क्या था, एक यौगिक था। इसको हम तोड़ दिए कितने भागों में, दो भागों में। तो जैसे हम परिभाषा लिखाए उसी से हिसाब से देखिए, जिस रासायनिक में किसी यौगिक के टुकड़े से दो या अधिक सरल यौगिक बनता है, तो इसमें दो या अधिक सरल, दो यौगिक बन रहा है कि नहीं, दो यौगिक बन रहा है। तो ये कौन अभिक्रिया हो गया, वियोजन। कौन अभिक्रिया हुआ, वियोजन। समझ में आया, वियोजन अभिक्रिया मतलब जिसके टूटने से दो यौगिक या दो यौगिक से अधिक यौगिक बनेगा उसे क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। कोई परेशानी, कोई दिक्कत। चलो तो आज का यही संपन्न किया जाता है केमिस्ट्री पहला सेशन पार्ट 1। वीडियो अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करें। हाँ सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब पार्ट 2 के लिए कमिंग सून, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।